दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने अपना एक एफडी ओपन करवा रखा है और आप एफडी के ऊपर एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम बेसिकली एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड मिलता है वो क्रेडिट कार्ड आप कैसे ले सकते हैं और इस पर आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है और कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए देखो, आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको पैन कार्ड देना होगा। इसके साथ साथ परमानेंट एड्रेस में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। इसके साथ साथ एक सोलिक्रेन का वेबसाइट होता है, उस पर जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के ब्रांच का साइन होना चाहिए उस पर, वो आपको जमा करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ब्रांच में भी जाकर के इस चीज को कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से ही बोल करके, तो वो कर देंगे। तो कुल मिलाकर के यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है प्राइम क्रेडिट कार्ड। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं पर भी स्पेंड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में पर 100 स्पेंड पर 2 रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है ऑल अदर कैटेगरीज में। इसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पे आ जाता है। उसके बाद में विथिन 60 डेज के अंदर अगर आप 5,000 रुपए तक का अमाउंट स्पेंड कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको 500 रुपए का रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, यानी कि 500 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। दोस्तों, इस कार्ड को लेने के लिए सबसे अच्छी बात यह है बैंक ऑफ बड़ौदा की कि यहाँ पर आपका एफडी जो है वो 15,000 रुपए ही होता है या फिर 15,000 रुपए से प्लस होता है, तो भी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपका मिनिमम एफडी अमाउंट 15,000 रुपए होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 2500 रुपए तक ही कोई भी सामान खरीदते हो तो आप 2500 रुपए का भी ईएमआई बनवा सकते हो, 6 महीने से लेकर के 48 महीने तक का, और स्मार्ट ईएमआई ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 20 पैसे, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको कितना कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ज्वाइनिंग फीस, रिन्यूअल फीस बिल्कुल भी नहीं देना होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कार्ड के ऊपर एक बहुत ही बेस्ट बेनिफिट्स ये देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर एड ऑन कार्ड का फीचर्स भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि ये एड ऑन कार्ड क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपके फैमिली मेंबर में आपके भाई हैं, आपकी बहन है और आपके माता है, आपके पिता है, उनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आपने एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड ले रखा है और वो लोग भी चाहते हैं कि मेरे पास में भी एक क्रेडिट कार्ड हो, तो आप एड ऑन कार्ड का यूज करके अपने माता पिता को भी कार्ड दिलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया और उस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 50,000 रुपए है। अब आप एड ऑन कार्ड के जरिए अपने माता पिता को क्रेडिट कार्ड दिलवा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट रहेगी उसमें में से घट के आपके माता पिता को चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका 50,000 रुपए तक का लिमिट है तो 20,000 रुपए आपके पिताजी को मिल जाएगा और 10,000 रुपए आपके माताजी को मिल जाएगा। तो ये होता है एड ऑन कार्ड। हालांकि अगर वो लोग अपना ईएमआई पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे पेमेंट के लिए, बैंक आपको ही पकड़ेगा, ना कि आपके माँ बाप को, क्योंकि आपने ही क्रेडिट कार्ड दिलवाया है। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज वेवर पर भी आपको 1% तक का छूट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 400 से लेकर के 5,000 रुपए के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वन पेमेंट साइकिल में ओनली आपको 250 रुपए तक ही कैशबैक देखने को मिलता है, यानी कि 250 रुपए तक ही छूट देखने को मिलता है। और यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेवर पर आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 5,000 रुपए तक आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कार्ड के ऊपर 0% लॉस्ट लायबिलिटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि ये लॉस्ट लायबिलिटी ऑप्शन क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने क्रेडिट कार्ड, मान लो आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया बैंक ऑफ बड़ौदा में, और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में आपका क्रेडिट कार्ड कहीं पर गायब हो गया या फिर कोई फ्रॉड हो गया और आप तुरंत के तुरंत रिपोर्ट कर देते हो बैंक में, तो ऐसे कंडीशंस में आपके क्रेडिट कार्ड से जो भी अमाउंट फ्रॉड हुआ रहेगा वो बैंक अपने ऊपर ले लेगी, उसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं भरना पड़ेगा। तो ये होता है 0% लॉस्ट लायबिलिटी का ऑप्शन।
इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है इस क्रेडिट कार्ड की कि यहाँ पर आपको एयर डेथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 15 लाख रुपए तक देखने को मिल जाता है। वहीं पर नॉन एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 5 लाख रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एफडी के ऊपर हमको दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम एफडी ही अपना ही पैसा रख करके अपना ही पैसा इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की क्या जरूरत है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भले ही सिक्योर क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इससे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। मान लो आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के अपना सिविल स्कोर में सुधार कर सकते हैं, अपना सिविल स्कोर अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद में आप किसी भी बैंक से कोई भी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो ये होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशंस में इसका ऑनलाइन का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। इसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ब्रांच में जाना होगा और वहां पर अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और यहाँ पर ब्रांच मैनेजर से बात करना होगा। हालांकि यहाँ पर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट होता है वैसे इसमें एक अकाउंट होना ही चाहिए। अगर अकाउंट नहीं होता है तो आप इस कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका एक एफडी होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका एक सेविंग्स अकाउंट भी होना चाहिए, तभी आप ये क्रेडिट कार्ड ले पाएंगे। ये रियलिटी है, सच्चाई है। तो कुल मिलाकर के यही था बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइम क्रेडिट कार्ड। आशा करता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राइम क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।